तो वी विल बी बिगिनिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज कार्ड्स। पहले मैं दावत देना चाहूँगी शाजिया नदीम बीबी को, इनका ताल्लुक मुल्तान से है, कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। आवर ऑनरेबल CM पंजाब विल बी प्रेजेंटिंग हर with the minority card. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Like I said, this is history right before your eyes. ये आसान नहीं था, मुश्किल ज़रूर था, मगर CM साहिबा ने कहा मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं हो सकता। तो आज ये ख्वाब जनाब हमने मुमकिन होता देखा है, ताबीर पाता देखा है। What a brilliant initiative again, launch of the minority card। मैं दावत देना चाहूँगी रानी बीबी को, इनका ताल्लुक मुल्तान से है, कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। CM साहिबा के हाथ से अपना माइनॉरिटी कार्ड रिसीव कीजिएगा। कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद आप सभी को हमारी मुल्की मुआशी तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए एक और कदम है जनाब, जो कामयाबी से हुकूमत पंजाब ने तामील दिया है। दावत देना चाहूँगी विक्रम सिंह साहब को, इनका ताल्लुक ननकाना साहिब से है, बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। विक्रम सिंह साहब जनाब अपना माइनॉरिटी कार्ड मौसूल करते हुए। Congratulations to all the recipients। दावत देना चाहूँगी सतनाम सिंह साहब को, प्लीज़ अपना कार्ड CM साहिबा के हाथ से रिसीव कीजिएगा। सतनाम सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब, इनका भी ताल्लुक ननकाना साहिब से है। पंजाब के कोने कोने, शहर शहर में रोशनी है, माइनॉरिटी कार्ड की पहुंची है जनाब मदद, तरक्की की तरफ, फलाही की तरफ, खुशहाली की तरफ एक और कदम। दावत दूंगी रुबीना बीबी को, लाहौर से ताल्लुक़ रखनी है रुबीना बीबी, बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाइएगा स्टेज पर और अपना कार्ड रिसीव कीजिएगा। मुश्किल सही था, नामुमकिन नहीं, और आज मुमकिन होता हम देख रहे हैं। तो इसमें शमूलियत रही है, शिरकत रही है, साथ रहा है हमारे दोस्तों का। नादरा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बैंक ऑफ पंजाब, इनके प्रेसिडेंट ज़फ़र मसूद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस का। क्रिस्टीना काशिफ को दावत दूंगी, बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनका ताल्लुक मुल्तान से है। बिन यामीन डैनियल लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। बिन यामीन साहब अपना माइनॉरिटी कार्ड रिसीव कीजिएगा CM साहिबा के हाथों से। Congratulations not only to these recipients but all 50,000 families। खाखो राम साहब रहीम यार खान से ताल्लुक रखते हैं। खाखो राम साहब बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। बेहद मुबारकबाद आप सबको। दावत देना चाहूंगी नानक जी साहब रहीम यार खान से ताल्लुक रखते हैं, बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। एंड नाउ द फाइनल रिसिपिएंट फॉर टुडे, ये स्टेज पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब 50,000 फैमिलीज को माइनॉरिटी कार्ड दिया जाएगा। दावत दूंगी सोनिया बीबी को कि वो ना सिर्फ स्टेज पर तशरीफ लाकर अपना कार्ड वसूल करेंगी, बल्कि पूरी ट्रांजैक्शन, माइनॉरिटी कार्ड कैसे जिंदगियां बदलेगा जनाब, ये ट्रांजैक्शन आप आज स्टेज पर अपनी आंखों के सामने होते देखेंगे। सोनिया बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। CM साहिबा से गुजारिश करूंगी आप पहली सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन माइनॉरिटी कार्ड की जरूर देंगे। थैंक यू सो मच ऑनरेबल CM। मैडम सोनिया इज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय मेंबर्स ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब। वासिफ सिद्दीकी साहब भी इसमें मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारे दोस्तों के साथ के बगैर, उनकी मदद के बगैर ये कामयाब सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता और शायद मुमकिन ना हो पाता। फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द माइनॉरिटी कार्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी दिल की गहराइयों से तालियां सुनना चाहूंगी। बासानी एक ATM कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पिन एंटर कर दिया गया है। पहली ट्रांजैक्शन माइनॉरिटी कार्ड से होती हुई मॉनेटरी फाइनेंशियल असिस्टेंस की, हेल्प की, हम सब की
मुल्क की बेहतरी की हम अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं। फिर जिक्र करना चाहूँगी, सो हैप्पी टू सी ऑल दीज ब्राइट फेसेस हेयर टुडे। इस पुरमसरत मौके पर आप लोगों की जो चेहरे की खुशी है, रौनक है, वो दिखाई दे रही है और यकीन कीजिए बेहद खुशी हो रही है देख के। तो पहली ट्रांजैक्शन हमारी मुकम्मल होने को है। सोनिया बीबी जनाब, खुशाब से ताल्लुक़ है इनका। जैसे कि मैंने कहा, पंजाब के कोने कोने ज़िले तक माइनॉरिटी कार्ड की जो खुशी है वो ज़रूर पहुंचाई गई है। 50,000 डिज़र्विंग फैमिलीज़ जिनको सिलेक्ट किया गया। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हैज़ बीन मेड। मुबारकबाद हुकूमत पंजाब को, मुबारकबाद तमाम तर पाकिस्तानियों को। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। मैडम आप ये पेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत प्यारे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और गुड आफ्टरनून। आज मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है। आपने अभी मेरी स्पीच सुनी जो मैंने चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद मैंने की, और मैंने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, वो मेरे सर का ताज हैं। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो माइनॉरिटीज़ हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है वो ईसाई बरादरी से हो, सिख बरादरी से हो, हिंदू बरादरी से हो, या फिर कोई और मज़हब से हो, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि उन सब को ये एहसास हो कि वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, उतने ही पंजाबी हैं जितनी मैं हूं, जितने हम सब हैं। और उनको मैं ऐसा क्या करूं कि उनको ये एहसास हो कि मैंने सिर्फ ये एक सियासी स्टेटमेंट नहीं था कि माइनॉरिटीज़ मेरे सर का ताज हैं। ऐसा मैं क्या करूं कि उनको यकीन हो जाए कि वो मेरे सर का ताज है और इस मुल्क में उनका भी उतना ही बड़ा इस हिस्सा है जितना किसी और पाकिस्तानी का है, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो इस मुल्क में उनका नाम माइनॉरिटीज़ ज़रूर हमने रख दिया है, जिस नाम के साथ मैं एग्री नहीं करती, और उनको कहा जाता है कि नॉन मुस्लिम्स हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी पहचान ये नहीं है कि आप नॉन मुस्लिम्स हैं। आपकी पहचान ये है कि आप एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं। और आज मैं ये देख रही हूँ, इतनी खूबसूरत कपड़े पहन के हिंदू बरादरी में से भी लोग मौजूद हैं, सिख बरादरी से भी लोग मौजूद हैं, मेरे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो भी मौजूद हैं, दूसरे मज़ाहिब से भी यहाँ पर लोग तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये खूबसूरत ये जो मंज़र सजा हुआ है मेरे सामने, यही हम एक बहुत मज़बूत लड़ी में परोए हुए हैं, जिस लड़ी को मैं पाकिस्तान कहती हूँ। और मेरा तो झंडा भी, जो हमारे मुल्क का झंडा है, वो भी वो सफ़ेद रंग के बग़ैर उस झंडे की तकमील नहीं होती, वो झंडा पूरा नहीं होता जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आप लोग हैं। तो वाकई आप मेरे सर का ताज हैं। और आज मुझे खुशी है कि हकदार को उसका हक मिला है। मैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब का, जो हमारे पाकिस्तान के पहले सिख मिनिस्टर हैं, और
हमारे मिनिस्टर हैं सिख। आप यकीन करें, इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई तो मुझे सरहद पार से मुबारकबाद के पैगाम आए, पूरी दुनिया से मुबारकबाद के पैगाम आए, और मुझे ये खुशी हुई कि इनकी अपॉइंटमेंट को, पाकिस्तान के पहले सिख मिनिस्टर की, कैबिनेट मेंबर की अपॉइंटमेंट को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक हदीस पढ़ना चाहूँगी जिसने सब कुछ खोल के बयान कर दिया है। उसके बाद कोई एम्बिग्विटी, कोई उसमें दो राय नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म करेगा, उसका हक छीनेगा, उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डालेगा, या उसकी कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के बगैर उससे लेगा, तो क़यामत के दिन मैं इसके ख़िलाफ़ गवाह बनूंगा। ये है मेरे मज़हब का, दीन का, इस्लाम का दर्स जो वो हमें अक़लियतों के बारे में देता है। और ये पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ना सिर्फ मेरे मज़हब ने मेरी रहनुमाई की, बल्कि मेरे वालिद ने हर मौके पे मेरे लिए एक वो मशअले राह बने। उन्होंने हमेशा से मुझे ये कहा कि माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटीज़ मत कहो, ये उनकी तौहीन है। वो नंबर में शायद दूसरे मज़ाहिब से कम होंगे, लेकिन वो पाकिस्तानियत में किसी से कम नहीं है, इंसानियत में किसी से कम नहीं है। और आज जो आप देखते हैं, एक मिनट बैठ जाएं, मेहरबानी। और आज जो आप देखते हैं कि क्रिसमस हो, ईस्टर हो, या कोई हमारे सिख भाइयों का कोई त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, आप देखते हैं कि मैं उनकी खुशियों में उनके साथ शामिल होती हूँ। जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो सबसे पहले ईस्टर आया तो मैं मरियमाबाद गई, और मुझे मरियमाबाद में जब मैं गई तो मेरे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने इतने प्यार से मेरा इस्तकबाल किया। और उन्होंने ये मुझे बताया कि मरियमाबाद में 130 साल के बाद कोई हुक्मरान आया है। मैं ये हर त्यौहार में, अभी क्रिसमस थी तो मैं आपके साथ आपके फंक्शन में गई, हमने उसको सेलिब्रेट किया। और ना सिर्फ ये, बल्कि मेरी खुसूसी हदायत होती हैं पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम कमिश्नर्स को, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, और मेरी पूरी टीम को ये हदायत होती हैं कि चाहे वो होली का त्यौहार हो, या वो क्रिसमस का, ईस्टर का त्यौहार हो, या बाबा गुरु नानक का जन्मदिन हो, या उनका कोई त्यौहार हो, या किसी भी मज़हब का कोई त्यौहार हो, हमें उनकी इबादत गाहों को भी सजाना चाहिए, हमें उनके शहरों को, उनके महलों को भी सजाना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि हम उनकी खुशियों में उनके साथ शामिल हैं। इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, जिस तरह मैंने और लोगों के लिए कार्ड्स लॉन्च किए हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा, और यकीनन पंजाब की तारीख़ में पहली मर्तबा, हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। उसके लिए मैं सरदार रामेश सिंह अरोड़ा साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके पूरे डिपार्टमेंट का शुक्रिया करती हूँ, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ, और बैंक ऑफ पंजाब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस कार्ड को इम्प्लीमेंट करने में, बनाने में हमें मदद की। और जैसे कि रामेश सिंह अरोड़ा साहब ने आपको बताया कि ये जो डिपार्टमेंट है माइनॉरिटीज़ का या ह्यूमन राइट्स का, ये सिर्फ उसको दे दिया जाता था जिसको आपने कैबिनेट का मेंबर बनाना है, लेकिन उसको कोई ऐसा महकमा दे दो जहाँ कोई काम नहीं होता। तो मेरे भाई जो हैं ये इस बात के गवाह हैं कि ना सिर्फ ये कि हमने इस महकमे को फ़ाल किया, हमने आपके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 200% हमने बढ़ाया, और पहली बार हम ये माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने चाह रहे हैं, जिसमें हमने जब एप्लीकेशंस मांगी तो पूरे पंजाब से हमें तकरीबन 1 लाख के करीब एप्लीकेशंस आईं,
तो उसमें से हमने जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग थे घराने, 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ आज से हो गया है। और हर 3 महीने के बाद आपको 10,500 रुपया जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं और जो नादार माइनॉरिटीज़ के घराने हैं, उन 50,000 घरानों को ये कार्ड देने का आगाज़ आज से हो गया। ये कार्ड आपको मिल जाएंगे और हर 3 महीने के बाद आपको हुकूमत पंजाब की तरफ से 10,500 रुपया मिलेगा, ताकि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मुझे पता है कि ये रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में इसको मैं और ज़्यादा बढ़ा सकूं और इसके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको भी बढ़ा सकूं। इंशाल्लाह हम इसको बढ़ाएंगे 50,000 से। कितना है सरदार साहब, कितना इसको और बढ़ा सकते हैं हम? मैडम अगर आप 75 कर दें तो इसको हम 75,000 पे भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये 10,500 रुपया नहीं है, ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनकी बेटी मरियम नवाज़ की तरफ से, आपकी बहन और आपकी बेटी की तरफ से ये वो हदिया है, वो तोहफ़ा है, मोहब्बत की वो निशानी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, चाहे वो आपका कोई भी त्यौहार हो, मेरी कोशिश ये होती है कि हम आपकी इबादत गाहों की ना सिर्फ हिफाजत करें बल्कि उनको सजाएं, उनको संवारें। आपके जो महल्ले हैं, आपके जो इलाके हैं, आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको हम संवारें, सजाएं। आपको ये एहसास हो कि आप भी उसी तरह मेरे दिल के करीब हो जैसे कोई और है। तो मैंने इस दफ़ा हमने जो ग्रांट्स दी हैं उसमें भी मैंने इजाफ़ा किया है, नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ का भी इजाफ़ा किया है, बल्कि जो ग्रांट हमने दी है उसको मैंने 10,000 से बढ़ाकर 15,000 भी किया और भी ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले तकरीबन अब जो 10,000 के करीब आपको ये ग्रांट मिलती थी, उसको मैंने पहली दफ़ा इस क्रिसमस पे बढ़ाकर 15,000 किया है। और आपका जो बजट है उसमें भी 60% इजाफा किया और उसमें हमने बजट मुख्तस किया है कि आपकी जो इबादत गाहें हैं, आपके जो कब्रस्तान हैं और आपकी जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपकी मजहबी रसूमात जहाँ होती हैं, तो हमने उसको डेवलप करने का, उसको बेहतर बनाने का, उसको फोर्टिफाई करने के लिए भी हमने बजट जो है वो मुख्तस किया है। और अभी ये बाबा फैलबूस ने बात की कि जो हमारा इनका जो कब्रिस्तान है उसके लिए इनको जगह चाहिए और उसके लिए जो कब्रिस्तान है इन्होंने बनाना है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो ऑलरेडी हमने कर दिया। इंशाअल्लाह ताला अगले चंद माह में वो बन भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों, मैं आखिर में आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी हिफाजत, आपकी वेलबींग, आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाना, आपको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि आप मुल्क पाकिस्तान में आप उतने ही बड़े हिस्सेदार हैं जितनी बड़े हिस्सेदार मैं हूँ या कोई और है, और यहाँ पर आप जो हैं वो सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, आपको कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पर। मैं दिन रात कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए एक ऐसा सेफ़ एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें। मुझे पता है यहाँ पर जड़ावाला से लेके बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जो कभी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आज भी आप लोगों को शायद इल्म नहीं होता। आपके गली मोहल्लों में जहाँ भी कोई ख़तरनाक सूरत हाल जन्म लेती है, मैं ख़ुद उसकी निगरानी करती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि वहाँ से हम आपको सेफ्टी तक लेके जाएं, ताकि आपकी जान पे, आपके माल पे, आपकी इज़्ज़त पे कोई हर्फ ना आए। और आपकी हिफाजत, आपका तहफ़्फ़ुज़, आपकी ज़िम्मेदारी मेरा फ़र्ज़ है। ये मेरी ज़िम्मेदारी है जिसको मैं बहुत शौक़ से, दिल से, जान से और पूरी क़ुव्वत के साथ मैं निभा रही हूँ और निभाऊंगी इंशाअल्लाह। और मैं ये आपसे वादा करती हूँ मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो कोई भी पाकिस्तान की अक़लियतों के ख़िलाफ़ कोई साजिश करेगा, उनके हकूक़ पर डाका डालने की कोशिश करेगा, उनकी ज़िंदगी को, उनके जान को, उनके माल को, उनकी इमलाक को ख़तरे में डालेगा,
मैं मरियम नवाज शरीफ आपकी वज़ीर आला पूरी कुव्वत से उसका रास्ता रोकूंगी। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, क्योंकि पाकिस्तान को बनाने में, उसकी तामीर में, उसकी तरक्की में आपका भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना किसी और का है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मुल्क जो है ये अमन आश्ती का गहवारा बने, ये तमाम अक़लियतों के लिए भी एक ऐसी जगह हो जहाँ रहने में वो सुकून महसूस करते हैं, जहाँ वो अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं। और आए मिल के हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की और कामयाबी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला करे कि हम एक लड़ी में इस तरह पिरोए रहें जिस तरह के हक़ है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।